एक शायर का शेर है कि जिन पत्थरों को बख्शी थी धड़कनें हमने, जब किसी काबिल हुए तो हम ही पे बरसने लगे। आपको अगर मैं बहुत पहले लेकर चलूं, पीवी नरसिम्हा राव के समय जब मायावती जी को पार्टनरशिप की गई थी, समर्थन दिया गया था, पार्टी खड़ी हो गई। अब ज़रा सा कांग्रेस ने हल्का सा अपना गियर चेंज किया तो दिल्ली में केजरीवाल की संभावित जीत भी खतरे में पड़ती नज़र आ रही है। ये है कांग्रेस का दमखम और ये है राहुल गांधी की वो यात्राएं और उसकी टीम के लोगों का करना कि केजरीवाल की जीत को, जब केजरीवाल से लेकर के तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सुनिश्चित मान रहे थे, कांग्रेस दिल्ली में सक्रिय हुई और पता चला कि उनकी जीत में अब दिक्कतें पैदा होने लगी हैं और संभव है तेलंगाना जैसा माहौल भी बन जाए। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ऐसी ही है। अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, बाकी तमाम लोग कांग्रेस के बारे में, गठबंधन के बारे में जो बात आप कह चुके हैं वो हम आपको विस्तार से बता चुके हैं अपनी सीरीज़ में। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ 2026 में, 2027 में जो एक संभावित मामला बन सकता है, क्या उसके साथ जाने में कांग्रेस को फ़ायदा होगा या फिर जिस प्रकार से दिल्ली में खड़े हो गए वो अचानक और केजरीवाल जी की नींद ख़राब हो गई है, ऐसा भी संभव है। हमारे साथ नेशनल जो है एक नेता बड़े हैं, प्रदीप नरवाल जी, सचिव बता रहे हैं, और ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं हरियाणा से और कोर मेंबर टीम के हमें बताया गया कि और काफ़ी चर्चित चेहरा भी रहे हैं। ये इत्तेफाक है मेरठ में आए तो हमें लगा हमें बात करनी चाहिए। प्रभारी हैं आप? प्रभारी से नहीं है। अच्छा, प्रभारी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो फिलहाल शायद डॉक्टर महराजुद्दीन की उस्तादियत में आए, तो हम जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल उनके यहाँ आने का मकसद पूछते हैं। आपका स्वागत है प्रदीप जी। मेरठ में किस लिए तशरीफ़ लाए, पहले तो आप ये बताएं। आज डॉक्टर महराजुद्दीन का इंतकाल हो गया था तो उनको लेके एक शोक सभा रखी गई थी, तो उसके लिए जिले के सभी साथी वहाँ पहुँचे थे, तो उनमें परिवार से मुलाकात करने हम लोग यहाँ पहुँचे थे। वाकई वो एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी मेरठ की और उनका ख़ानदान, उनकी बड़ी खिदमत रही हैं। कांग्रेस को लेकर भी धचका है। लेकिन प्रदीप जी, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, चूँकि राजनीति की खबर हम ज़्यादा करते हैं। क्या संभव है अखिलेश यादव के साथ भी आने वाले समय में ऐसी वाली बात हो जाए जैसा कि दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अलायंस का जो पूरा गठजोड़ है उस पर अंतिम फैसला आलाकमान का होता है और मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर जिस तरह लोकसभा में राहुल जी की मेहनत से 43 सीटें आई थी, वो इंडिया गठबंधन की सीटें थी, उसी तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और सभी पार्टियां जो कि भाजपा से समाज को निकालना चाहती हैं और जो दलित पिछड़े किसान की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, वो सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन में साथ आए और 27 में फिर से भाजपा को लोकसभा की तरह चुनाव हराए और जनता की लड़ाई लड़े। देखिए, भाजपा पर तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं जानना ये चाह रहा था, आपने भी ये बात की, जब एक राष्ट्रीय नेता थे मेरे साथ एक डिबेट में, वो भी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो ये 43 सीटें आई हैं ये कांग्रेस की वजह से आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, उनका संगठन भी है। लेकिन क्या 17 सीटें आपको दी गई थी, फिर आप 17 की 17 क्यों नहीं जीते, 6 क्यों जीत पाए? मैं कह रहा हूँ ये जीत इंडिया गठबंधन की जीत थी। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जो पूरा गठजोड़ हुआ था, प्रियंका गांधी जी ने खूब मेहनत की, उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन सब नेताओं की मेहनत सीटें आई हैं। औपचारिकता गठबंधन की आला कमान तय करती है, उसमें कौन सीट कौन लड़ेगा या आला कमान तय करती है। कांग्रेस पार्टी 17 सीटें मिले, बिल्कुल सही बात है, जिसमें से 6 सीटें हम 30,000 से कम मार्जिन से हारे हैं, 6 हम जीत के आए हैं। और आप पता करेंगे कि भाई जिस सीटें कांग्रेस में लड़े और जितने दमखम से कांग्रेस लड़ी है, जो काबिल तारीफ़ है। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में फिर से हम, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लोकसभा में इतनी सीटें आएंगी, बिल्कुल किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पर जनता ने कहा कि हम राहुल गांधी जी की यात्रा पे, राहुल गांधी जी के बाहर जोड़ोगे नारे पे हम विश्वास करते हैं। जनता ने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जी पे विश्वास किया, एकता पे विश्वास किया और जनता ने साथ दिया। और जो सरकारें जो पहले कहती थी हम 400 पार, वो 240 पे आए खड़ी हो गई। वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो 70 सीटें पार करेगी बीजेपी, और 43 सीटों पे हमारा विपक्ष आए खड़ा हो गया, जो कि 80 में से 43 बहुमत से ज़्यादा सीटें हैं। तो मेरा मानना भविष्य में भी, और समाज के एक बड़ा वर्ग, जो खासकर समाज में जो दलित पिछड़ा किसान है, जो महिलाएं हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो लोग समझते हैं कि देश को अब इस भाजपा के झूठ से बाहर निकालना है, इस झूठ तंत्र से बाहर निकालना है। और मेरा मानना है कि हम लोग पूरी गठबंधन की एकता के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। और मेरा मानना है कि राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में
फिर से हम 27 में लड़ाई लड़ने जाएंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का सफाया करेंगे उत्तर प्रदेश। आपकी नरवाल जी बड़ी संतुलित बातें हैं और बार बार आप बीजेपी पे चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ फिर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव पे लेकर आ जाता हूँ। केजरीवाल का समर्थन उन्होंने कर दिया, जाहिर सी बात है अब कांग्रेस में इंडिपेंडेंट लड़ रही है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि 2027 में आकर के अखिलेश यादव फिर दोबारा से वही बात कहने लगे जो भी दिल्ली में कह रहे हैं, उस स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि आपने ज़मीन तैयार कर दी है? आपके साथ तमाम वो वर्ग है जो किसी ज़माने में आपके साथ हुआ करता था, दोबारा आपकी तरफ देख रहा है, तो क्या अकेले लड़ने की संभावना है? लोकसभा में हमने कहा था कि हम 80 की 80 सीटों में तैयारी कर रहे हैं। हमने तैयारी की, जहाँ हमारे प्रत्याशी लड़े वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ी, जहाँ सपा के प्रत्याशी लड़े हमने हमारे सब कार्यकर्ताओं ने सपा की मदद की, क्योंकि हमने इंडिया गठबंधन की मदद करने के लिए हम जमीन पर खड़े हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी 403 की 403 विधानसभाओं में पूरी ताकत से अपने संगठनों को खड़ा करेंगे। हम हर ब्लॉक, हर न्याय पंचायत में कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे हम लोग। और हमारा कार्यकर्ता संविधान की लड़ाई गांव से लेकर कैंडिडेट भी खड़ा कर दें, गांव से लेकर शहर तक लड़ाई लड़ेगा, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई। और जहाँ जहाँ जरूरी पड़ा वहाँ कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। और जहाँ पे कांग्रेस जो गठबंधन होता है, भाई गठबंधन धर्म में हम भी जहाँ मजबूत होंगे, जहाँ पे गठबंधन वहीं तो मदद पहुँचाएंगे। तो हमारे दायित्व है कि संविधान को बचाने के लिए हम गांव-गांव जाएं। कांग्रेस पार्टी, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे। हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता खड़ा होगा। और जहाँ हमारे आला कमान का निर्देश होगा आपको यहाँ लड़ना, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जहाँ हमें निर्देश होगा आपको किसी समर्थन करना, वहाँ समर्थन करेंगे। पर तो मैं फिर से दोबारा कहूँगा, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर सारे निर्णय हमारी आला कमान तय करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी तय करते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तय करते हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हम सब की नेता प्रियंका गांधी जी तय करती है। जो आला कमान का आदेश होगा हम सब कार्यकर्ताओं को, हम सब कार्यकर्ता हैं, कोई राष्ट्रीय सचिव है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, पर अंततः पार्टी कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी आला कमान तय करे उस पर काम करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती, तभी लोकसभा में ये हाल आज भाजपा का जनता ने किया है, सारे आडंबरों के बावजूद। तो 27 में आपको दोबारा देखने को मिलेगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। आपकी तैयारी पूरी है? कांग्रेस पार्टी हम अभी हम संगठन बना रहे हैं। प्रदीप जी, आपने बड़े संतुलित जवाब दिए और राहुल जी ने जो गठबंधन निभाने की बात है वो करते हैं, हमेशा गठबंधन की बात वो करते हैं, कांग्रेस की बात वो बहुत बाद में करते हैं। आप भी उसी पे कुछ नज़र आए। लेकिन मैं प्रदीप जी, अब मैं चलिए आगे का एक सवाल ये कर लेना चाहता हूँ, हालांकि उस पर भी आप बहुत ज़्यादा मोहतात यानी कि कंट्रोल नज़र आएंगे, लेकिन फिर भी आप जातिवादी की बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, जहाँ के आप प्रभारी भी हैं, मैं आपको बता दूँ, दलित समाज, मुस्लिम समाज और बाकी इंसाफ पसंद तबका आज के वक्त में ज़मीन पर आपकी तरफ आना चाहता है। और ये वो दो बड़ा वर्ग था, जैसे ब्राह्मण समाज को भी जोड़ सकते हैं आप। मैं तो बहुत सीधी सीधी साफ़ सुथरी बात करता हूँ, आप उसे जवाब देते में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैं बता दूँ, क्या आप फिर भी इन दोनों समाजों के मद्देनज़र, आप कहेंगे कि मैं सारे समाजों की बात करूँगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, ये आपका कोर वोटर था। कभी भी भारतीय जनता पार्टी जा करके मुस्लिम समाज में मेहनत नहीं करती है, उसको मालूम है ऐसे वोट नहीं मिल रहा है। आपको मैं बता दूं, पिछले 40 वर्षों का रिकॉर्ड आपको तो मालूम है, आप नेता हैं, हम तो पत्रकार हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये दो समाज जब तक आपके साथ जुड़े रहे, और ब्राह्मण समाज ने इसकी अगुवाई करी है, उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, आपको बहुत मजबूत ज़्यादा महसूस हुए। अब इन दो समाजों के मद्देनज़र मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मेरा नाम राशिद ज़हीर है, मैं मुस्लिम समाज आपसे जुड़ना चाहता है। मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की बपोती नहीं है मुस्लिम समाज, वो जाना चाहता है। राहुल गांधी की उस यात्रा की तमाम मेहनतें उसने देखी हैं। लेकिन आप क्या खुल करके, जैसे राहुल गांधी लोकसभा में खुलकर बोले थे, आप भी टिकट वितरण हो, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो, तमाम इन दो समाजों को देना चाहता है या नहीं? देखिए, खुलकर जवाब दीजिएगा। जब हमारे नई कांग्रेस दफ्तर का इनॉग्रेशन था, तो राहुल जी ने अपने भाषण में एक बात साफ कही कि जिसके ऊपर भी हमला होगा उसके साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उन्होंने कहा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस पे भी हमला होगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, मैं कहता हूँ, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा उत्थान इस समाज में किसका हुआ? अगर दलित पिछड़े, आज मैं खुद दलित समाज से आता हूँ, आपने कहा मुस्लिम समाज से आप आते हैं, हम लोग आज इन ओहदों पे बैठे हैं, आप पत्रकार हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? इस देश के संविधान की वजह से कर रहे हैं। संविधान किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। किस सरकार के साथ मिला लिखा? कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ लिखा। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। आज उस संविधान की रक्षा की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं।
तो राहुल गांधी ने हमेशा कहा है कि मैं पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। आज पंक्ति आखिरी में कौन खड़े हैं? मुसलमान खड़े हैं, दलित खड़े हैं, पिछड़े खड़े हैं और तमाम गरीब लोग खड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी है। और ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है राहुल गांधी जी की या कांग्रेस पार्टी की, ये सामाजिक लड़ाई भी है। सामाजिक लड़ाई ये है कि गांव में बैठे पायदान पे आखिरी जो पंक्ति में लोग खड़े हैं उनको आगे कैसे लेके आया जाए। उसी वजह से आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं। एक समय था जब आज़ादी से पहले तो दलितों के पैरों के निशान में लोगों को गवारे नहीं थे। ये कांग्रेस पार्टी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। सब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इस देश को संविधान दिया जाए, उसमें छुआछूत को ख़त्म किया जाए। और इस देश में छुआछूत करना ये देश के संविधान के खिलाफ होगा, देश की भावना के खिलाफ होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है और हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई उन लोगों के लिए हो सकती है जो लोग सिर्फ वोट चाहते हैं। भाजपा हमेशा फूट डालो राज करो की राजनीति करती है, वोट बटोरने की कोशिश करती है पिछड़ों से। लेकिन काम किसने किया है? अर्जुन सिंह थे जिन्होंने कांग्रेस सरकार के अंदर पिछड़े समाज को आरक्षण देने का काम किया था। और उससे पहले भी जब 1989 के बाद की बात है, जब लोग कहते थे, जब 91 के बाद जब हमारा पंचायत में जब पहला बिल आया था पंचायत के ऊपर, जब पंचायत में SC ST OBC आरक्षण दिया गया था, तो लोग कहते थे कि दलित का बेटा, पिछड़े का बेटा देश के विधानसभा में जा सकता है, स्टेट की देश की संसद में जा सकता है, लेकिन गांव का प्रधान नहीं बन सकता। तो राजीव जी ने तय किया उसे गांव का प्रधान ही बनाऊंगा। तो पंचायती राज के अंदर आरक्षण सिस्टम आया उनकी विचारधारा से। तो कांग्रेस पार्टी गरीब तबके की पार्टी है। इंदिरा जी ने जो प्राइवेट पर्स ख़त्म किए राजाओं के, महाराजाओं के 10-10 लाख रुपये इनको मिलते थे महीने के। तो ये कांग्रेस पार्टी का विचार है। ये पार्टी सोशलिस्ट विचारधाराओं की पार्टी है, सोशलिज्म को मानती है, सामाजिक एकता को मानती है। तो इंदिरा जी से लेकर, और आपने कहा दलित समाज की बात, जब संकट आया, जब सामंती हावी हुए, तो वही इंदिरा जी थी जिन्होंने इस पार्टी में 69 में विभाजन करके बाबू जगजीवन राम जी को अध्यक्ष बनाया और उसके बाद देश के राष्ट्रपति एक मुस्लिम समाज से बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से रोकने का रोड़ा भी कांग्रेस पे ही जाता है। राष्ट्रपति रहे देश के, तो नहीं, रोड़ा कोई नहीं रहा इस देश को। मैं कहता हूँ जगजीवन राम बन जाते उस जमाने में, ऐसा नहीं है। ये सब सपाट बातें हैं। जब उसके अंदर जाओगे तो आप ये भी पाओगे कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े हुए, उस समय देश के रक्षा मंत्री बाबूजी थे और वो देश का दूसरा सबसे बड़ा पद था। तो इतना विश्वास था इंदिरा जी को, बाबूजी को, देश का रक्षा मंत्री थे उस समय। तो ये देश की अपनी अंदर की बातें हैं, अंदर की संघर्ष हैं। और फिर मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से दलित, पिछड़े, किसान की, मजदूर की लड़ाई उठाएगी, उनके लिए संघर्ष करेगी और ये वर्ग पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होंगे, मेरा विश्वास है। और 27 की तारीख हम शुरू कर चुके हैं। जिलों का संगठन हमारे समीक्षा जारी है, प्रदेश संगठन की समीक्षा जारी है, ब्लॉक स्तर तक संगठन बनेगा, गांव तक संगठन बनेगा, न्याय पंचायत तक संगठन बनेगा। हर जाति का, हर मजहब का व्यक्ति उसमें होगा। और हमारा एक कार्यकर्ता अभी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी यात्रा, पूरा संघर्ष चल रहा है, पूरा अभियान चल रहा है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इसको लेकर हम गाँव-गाँव जाएंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और 27 में राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छी बात है, आपकी चाय ठंडी हो रही है, बस सिप ले लीजिए। आखिरी सवाल मेरा और है, आखिरी सवाल मेरा सर और है प्रदीप भाई, और ये मेरा मशवरा भी होगा जी। मैं अपनी पत्रकारिता में, अविनाश पाटनी जी कह रहे हैं, मैं उन्हें मशवरा देने लगा। बोले मशवरा क्यों दे रहे हो? मैंने कहा इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि विकल्प रहे हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी हो तो बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ही मजबूत हो। खैर, आपको याद होगा सन 96-95 से लेकर और 2024 के बीच में अगर कांग्रेस सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पाई है, 22 MP आए थे 21, तो उस ज़माने की बात है जब कल्याण सिंह मुलायम सिंह से मिल गए थे। तो उस समय पिछले 20-30 सालों में मुस्लिम समाज ने ये सोचा कि जाएँ तो कहाँ जाएँ, ये मौलाना मुलायम भी चले गए कल्याण सिंह के साथ, ऐसा लोग कहते थे, हम नहीं कह रहे। एक समय अब आया है जब मायावती ने काशी राम जी के उस बनाई हुई मेहनत को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। और आपने कहा SC समाज से आप आते हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। पहली बार उत्तर प्रदेश का दलित समाज इस नज़र से देख रहा है जैसे उस ज़माने में मुस्लिम देख रहा था कि जाए तो कहाँ जाए। आपसे मेरा फिर वही सवाल आ जाता है बढ़ करके कि ये 2 समाज, भले आप जाति की बात ना करें, लेकिन ये आपकी तरफ देख रहा है। 43 सीटें जो आई हैं, जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें बार बार एक बात की कि मैं इस देश की अक़लियत के साथ खड़ा हूँ, मैं देश के दलित और पिछड़ों के साथ खड़ा हूँ और संविधान को लेकर चले पूरे देश में। उसी की वजह से 43 सीटें आज हैं।
लोकसभा में उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े ने एक साथ आके, छोटे व्यापारी ने एक साथ आके कांग्रेस को वोट दिया है और इस विश्वास पे वोट दिया कि राहुल गांधी जी हमारी जान की हिफाजत करेंगे। और आगे भी वो पूरा समाज उस किताब देश के संविधान पे विश्वास करता है जिसके रक्षक देश में राहुल गांधी जी हैं। तो ये हमारे साथ थे प्रदीप जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, और उन्होंने बड़ी साफ गोई से और बहुत ही बचते बचाते जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन ये बात भी जाहिर कर दी है। और मैं को बातों जी बताइए। अविनाश पांडे जी का मशवरा लिए, बड़े अच्छा उनका मशवरा रहता है। अब मैं बता दूं आपको तो ये, लेकिन इन्होंने बातों बातों में जाहिर कर दिया कि 403 सीटों पे इनके कार्यकर्ता, कैंडिडेट नहीं, तैयार खड़े हैं, इनकी तैयारी पूरी है। अखिलेश यादव या कोई दूसरी पार्टी का बंदा या कोई और भी इस भुलावे में ना रहे कि कांग्रेस अब आकर के छोटे भाई का रोल अदा करने वाली है। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। मेरे साथ कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं राशिद ज़हीर, 4 PM न्यूज़ के लिए।